बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने सुबह आपको बताया था कि जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है। अब कुछ और खबरें हैं जो उन्होंने आते ही कदम उठाया है, तो बहुत सारे शुकूक शुबहात खत्म हो गए हैं, जिसमें यह था कि क्या काजी फायज ईसा के बाद अब वो इस नामजदगी को कबूल करेंगे। उसकी वजह यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन दोनों की जानिब से हमने ये देखा है कि उन्होंने उनसे यह मुतालिबा किया है कि आप ये नामजदगी कबूल न करें। मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में हमने ये देखा कि जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो ये कहा कि ये आईनी तरमीम नहीं है बल्कि ये एक आर्मी तरमीम है। उसके साथ ही उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से कहा कि आप अपनी बारी का इंतजार करें वरना आप अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखे जाएंगे। इसी तरीके से जो वहां से कराची बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एलामिया जारी किया गया है और जो कराची बार एसोसिएशन है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया उसकी मजम्मत की है और साथ ही कहा है कि जो याया अफरीदी साहब हैं वो इस सिलसिले में वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान की जुडिशरी का जो सूरत हाल है या उसका जो काजी फायज ईसा ने जो बेड़ा गर्क किया है वो उस मंजर को या उस फेस को बहाल करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त भरपूर तरीके से चला रहा है जी, फलां जो बार है उसने भी देखें इस हवाले से कह दिया है कि जो जैसे याया अफरीदी हैं वो आ गए हैं तो उनका जो है वो खैर मकदम किया गया है, जिसमें हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि वो एक ऐसे जज हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं, गैर सियासी हैं और गैर जानिबदार शख्सियत है, तो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने उनका खैर मकदम किया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार कह रही है कि ऐसा ना करें आप, ये पाकिस्तान की और वो बाकायदा तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये था कि जैसे याया अफरीदी इनकार करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इत्तलात ये है कि आज जस्टिस याया अफरीदी के दरमियान और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर मुलाकात हुई है और कॉफी के ऊपर ज़ाहिर है ये मुलाकात हुई है और इस दौरान इत्तलात ये है कि काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस जो नामजद हुए हैं याया अफरीदी उनको मुबारकबाद दी और इस मुबारकबाद के हवाले से कहा गया है कि जस्टिस याया अफरीदी ने इस मुबारकबाद को कबूल किया है और उसके साथ उनका जो अपने चैम्बर का अमला है उन्होंने भी जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद दी। तो जाहिर है उन्होंने उनकी मुबारकबाद कबूल की, जिसका मतलब बड़ा वाज़े है और कि उन्होंने मुबारकबादें कबूल करने का मतलब यह है कि उन्होंने गालिबन ये ओहदा भी कबूल कर लिया है। बेशक लोग कहते रहे कि आप इस ओहदे को कबूल ना करें। फिर अदील सरफराज जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनका दावा यह है कि आज एक मुलाकात नहीं हुई बल्कि याया अफरीदी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर के हवाले से भी खबर है, ज़ाहिर है वहां से जो दावा है वो किया जा रहा है और उनके हवाले से कहा गया है कि जस्टिस याया अफरीदी उनके चैम्बर में भी गए हैं। वहां पे क्या गुफ्तगू हुई है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या मामला है, उस हवाले से मजीद तफसीलात आना बाकी है। तो इस पर डेवलपमेंट्स इस वक्त ये हैं कि एक तो जो कहा जा रहा था कि अब चूंकि जस्टिस मंसूर सुपरसीड हुए हैं और जस्टिस दूसरे मुनीब तो वो रिजाइन करेंगे, तो इस्लामाबाद से इस वक्त कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर के जो करीबी जराए हैं उनके मुताबिक वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि जस्टिस याया अफरीदी ने इस नॉमिनेशन को कबूल कर लिया है और जस्टिस जो मंसूर है वो भी रिजाइन नहीं कर रहे। उसके बाद ये भी इत्तलात है कि जुमे के दिन काजी फायज ईसा को जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें याया अफरीदी जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो खिताब भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से एक खबर जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज उनकी कोर कमेटी का जो इजलास था उसमें कहा गया है कि उन्होंने मामला लीगल विंग को सपोर्ट कर दिया है और इसका इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ आईनी तरमीम को बल्कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती है और जो पार्लिमानी कमेटी है उसको चैलेंज जरूर करने जा रही है। शायद वो इतनी आसानी से इस चीज को कबूल न करे। अब आगे जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर है कि जस्टिस याया अफरीदी और उनके दरमियान मामला कैसे चलते हैं या वो किस तरीके से लेके चलते हैं। और आईनी तरमीम को लेके मैंने आपको इस तरह बताया कि सवालात तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन एक लतीफ़ा ज़रा सुनिएगा। पंजाब की सीनियर वजीर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने आज ये कहा है कि जी 26वीं आईनी तरमीम आइन, जमहूरियत, अदलिया और अवाम दोस्त ही नहीं, माहौल दोस्त भी है। अब मुझे नहीं पता कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो माहौल दोस्त कैसे है या उसका माहौल से क्या ताल्लुक है। ये जाहिर है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो माहौल के ऊपर क्या असरात छोड़ती है, ये वही बता सकते हैं। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से चूंकि प्रोफाइल की बात हो रही थी, वो एक उनका तासुर है कि वो हमेशा से अपना एक वो लेके चलते हैं। जिस तरीके से वो जनरल मुशर्रफ के बेंच से अलग हो गए थे, फिर काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्त है सदारती रेफरेंस वाली, वो उन्होंने दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। फिर उसी तरीके से जब 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ था, उसमें इमरान खान को शो कॉज जारी करने के हवाले से भी उन्होंने हिमायत की थी, बाकी जजेस नहीं माने थे। और फिर जो क्या कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है, उसको उन्होंने दुरुस्त कहा था, लेकिन 9 मई मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल गलत करार दिया। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की जो इलेक्शंस हैं वो भी दरखास्तें उन्होंने खारिज की थी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसको भी दुरुस्त करार दिया था। और फिर 6 जजेस का जो खत था उस मामले से भी उन्होंने अलग किया। फिर मैंने आपको बताया था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी तो उसमें काजी फायज ईसा के दावे के मुताबिक जब उनको शामिल करने की बात की गई तो उन्होंने वो उसमें शामिल नहीं हुए। अब ये ओवरऑल ज़ाहिर है, अब ये वो आएंगे अपनी सीट के ऊपर तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बुशरा बीबी की जो जमानत की दरखास्त है, जो तोशाखाना 2 वाला केस है, वो लगा हुआ था, जिसके जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जो रिमार्क्स हैं वो भी दिए, और उसके अंदर उन्होंने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली है। और उन्होंने ये पूछा कि देखिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो आपने इसमें इमरान खान को मुलजिम क्यों बनाया है। तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। तो जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने कहा ये तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है, इस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। खैर, जब उन्होंने FIA के तफ्तीशी अफसर से पूछा कि जब ये आपके पास तफ्तीश केस मुंतकिल हुआ है तो क्या आपको तफ्तीश की जरूरत पड़ी है, तो उनका नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जिस पे जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने कहा कि शुक्रिया, जिसके बाद उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और उसके साथ तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, और 10 लाख रुपए मचलकों के जो इवज है, और साथ ही उनको कहा कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि आया उनकी रिहाई हो पाती है या नहीं हो पाती। अदालत ने तो इसमें वो जारी कर दिया। इस वक्त इत्तलात ये है कि टीवी के ऊपर चलवाया जा रहा है कि बुशरा बीबी की जमानत का इम्कान है, लेकिन उनकी रिहाई का मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो किस तरीके से बताया गया है कि उनके जो वकील खालिद यूसुफ चौरी साहब है, उनका जी वो मचलके जमा करवाने के लिए आए तो स्टाफ ने बताया है कि जज साहब एक जनाजे के ऊपर चले गए हैं, और उसके बाद जो ड्यूटी जज हैं हमायूं दिलावर वो छुट्टी पे चले गए हैं, और वहाँ पे जो FIA की कोर्ट्स हैं उन पे यही दोनों जज हैं, यानी एक जज मौजूद नहीं होता तो फिर ड्यूटी जज सुनता है। तो अब एक जज जनाजे पे चला गया है, ड्यूटी जज वैसे छुट्टी के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी आप जमानत हासिल नहीं कर पा रहे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मामला क्या है। एक जानिब यह है, फिर तोशाखाना 2 केसेस में जमानत हुई है, इसी में फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो सिक्योरिटी खदशात की वजह से आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और समाज जो है वो 26 अक्टूबर तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। तो एक जानिब मामले को इस तरीके से खींचा जा रहा है और बगैर किसी वजह के, और दूसरी जानिब कोई चीज़ उसका कोई सॉलिड हल भी अदालत के सामने, और जब अदालत हुक्म दे रही है कि रिहा कर दें तो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स, छुट्टियाँ इधर उधर वो मचल के ना लेना, ये पाकिस्तान के सिस्टम की पुरानी बातें, क्योंकि वजह कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिस्टम इट्सेल्फ एक पनिशमेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।